बच्चों, अब हम वेव्स चैप्टर में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है बीट, है ना। म्यूज़िकल बीट्स सुनते हैं ना आप लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें आप अगर इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ए और बी में दो साउंड वेव्स दिखाई दे रही हैं। दो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई साउंड वेव्स हैं। इसमें क्या सिमिलैरिटी है, इसमें एम्पलीट्यूड सिमिलर है दोनों का, लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है ना। जो ऊपर वाली ए वाली साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज़ और नीचे वाली की है 9 हर्ट्ज़, मतलब 2 हर्ट्ज़ का दोनों के अंदर डिफरेंस है ना। अब ये दोनों वेव्स जो निकली हैं एक ही डायरेक्शन से निकली हैं, देखो डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन से निकलने के बाद ये एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगी और सुपर इम्पोज होंगी, है ना। पहले जो पार्टिकल एक वेव से वाइब्रेट हो रहा था, अभी दोनों वेव्स एक साथ आ रही हैं, तो दोनों वेव्स उसके ऊपर उसको वाइब्रेट करेंगी। तो उसकी जो वाइब्रेशन की जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपने पढ़ा है ना सुपरपोजिशन में, या जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है तो जो फाइनल फ्रीक्वेंसी वो कितने कितने बराबर होती है, वो उनकी एवरेज फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ओमेगा 1 + ओमेगा 2/2। ये है रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ये है रिजल्टेंट वेव, है ना, किसी पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो दिखाया गया है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो तो उन दोनों की एवरेज है, मतलब 11 और 9 की एवरेज 10, फ्रीक्वेंसी तो एवरेज है, लेकिन इसमें आपको चेंज दिखाई दे रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड जो सेम था पहले, अभी एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ गया ना, ये एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है इस सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के कारण, जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 हर्ट्ज से अंदर ही होना चाहिए डिफरेंस। उससे क्या होगा, क्योंकि जो ये, हाँ पहले मैं एम्पलीट्यूड का बता देती हूँ, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। देखो 0 से या मिनिमम वैल्यू से वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच रहा है ना, और फिर वापस मिनिमम पे आ रहा है। एम्पलीट्यूड पे ध्यान दो, ये क्या एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक पहुँचता फिर 0 तक आ रहा है, यही एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड आपको पता है क्या, किसका करेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस का या साउंड इंटेंसिटी का। तो आपको हर इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको बीट सुनाई देगी, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी साउंड की, फिर वो मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ये किसके कारण हुआ है, ये दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस था, वो जब सुपर इम्पोज हुई एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पार्टिकल के ऊपर, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से टाइम के साथ वेरी करता है, और वो हाईएस्ट पे पहुंचने के बाद फिर मिनिमा पे आता है, मैक्सिमम मिनिमा। क्यों, कॉस की वैल्यू के साथ चेंज होगा ना, +1 और -1 पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एम्पलीट्यूड चेंज होता है और आपको बीट्स सुनाई देती हैं। अब हर सेकंड में कितनी बीट्स सुनाई देंगी वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जो है हर सेकंड में नंबर ऑफ बीट कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मान लीजिए 8 का है, तो आपको 8 बीट्स सुनाई देंगी हर सेकंड में, और जितनी ज़्यादा बीट्स होती जाएंगी ना हर सेकंड में, हमारे कान फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो म्यूजिशियंस हैं वो किस तरह से टोनिंग करते रहते हैं, है ना, ट्यूनिंग करते हैं ना अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की, ताकि वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि जितना डिफरेंस चाहिए ना 10 हर्ट्ज से नीचे ही रखें, ताकि बीट्स जो हैं वो डिस्टिंक्टली सुनाई दें। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए 510 फ्रीक्वेंसी है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की 505 फ्रीक्वेंसी है, तो 5 हर्ट्ज का डिफरेंस हुआ तो 5 बीट सुनाई देंगी आपको हर सेकंड में। तो नंबर ऑफ बीट्स की भी पता लग गया आपको कि ये डिपेंड करता है कि कितना दोनों ट्यूनिंग फॉक या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना है। और ये ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सेम भी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर आपको बीट सुनाई नहीं देगी, थोड़ा डिफरेंस होगा तो सुपर इम्पोजिशन इस तरह से होगा। ठीक है, ये बीट है। और अब मैं आपको इसमें से लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ के सुना देती हूँ। Beats. Beats is an interesting phenomena arising from interference of waves, है ना, और when two harmonic sound waves of close but not equal frequencies are heard at the same time,
वी हियर अ साउंड ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी मतलब एवरेज ऑफ द टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज, बट वी हियर समथिंग एल्स ऑल्सो. We hear audibly distinct waxing and waning of the intensity of sound. Waxing मतलब मैक्सिमा मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेनिंग मतलब कम होती हुई इंटेंसिटी, विद अ फ्रिक्वेंसी इक्वल. अब फ्रिक्वेंसी किसकी फ्रिक्वेंसी? इन बीट्स की फ्रिक्वेंसी, विद द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस इन द टू क्लोज फ्रिक्वेंसी. दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रिक्वेंसी में जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस के बराबर आपको बीट्स सुनाई देंगी. उतनी बार जो साउंड की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमा पे जाएगी और मिनिमा पे जाएगी. ठीक है, समझ में आया ना आपको? आर्टिस्ट यूज दिस फिनोमिना ऑफन वाइल ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स विद ईच अदर. दे गो ऑन ट्यूनिंग अंटिल देयर सेंसिटिव ईयर्स डू नॉट डिटेक्ट एनी बीट. जब बीट्स क्लियरली सुनाई देने लग जाती हैं फिर वो ट्यूनिंग करना बंद कर देते हैं. इसका मतलब अभी सेट हो गया है दोनों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. टू सी दिस मैथमेटिकली लेट अस कंसिडर टू हार्मोनिक साउंड वेव्स और नियरली इक्वल एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. ठीक है, एंड फिक्स द लोकेशन टू बी x इजिकल टू 0 फॉर कन्वीनियंस. मतलब x0 का मतलब है कि बिल्कुल पास से ही हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या सुन रहे हैं दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ को. अब हमें बताना है कि जो इक्वल एम्पलीट्यूड, हाँ दोनों के इक्वल एम्पलीट्यूड भी हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है. तो हम इस तरह से दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को. S1 इजकल टू a cos ओमेगा 1t, जहाँ a क्या है? एम्पलीट्यूड है ना, और ओमेगा 1 क्या है? फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. S2 को हम ऐसा लिख सकते हैं a cos ओमेगा 2t. ठीक है, टाइम t के साथ जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है. हेयर वी हैव रिप्लेस द सिंबल y बाय s. क्यों? क्योंकि सिंस वी आर रेफरिंग टू लॉन्जिट्यूडिनल नॉट ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने y नहीं लिया. y लेट ओमेगा 1 बी द स्लाइटली ग्रेटर. अब ऐसे मान रहे हैं हम कि ओमेगा 1 जो है वो थोड़ा बड़ा है दोनों फ्रीक्वेंसी में से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है ना, तो कैसे होता है वो? S इजकल टू S1 प्लस S2 होता है ना. दोनों का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज बराबर होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a cos ओमेगा 1t प्लस cos ओमेगा 2t. ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने पर cos a प्लस cos b जो है वो इस तरह से वैल्यू देगा. मालूम है ना आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी आपने. अब इसमें से ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t वाली टर्म है, ये तो फ्रीक्वेंसी दे रही है हमको, है ना. तो फ्रीक्वेंसी तो एवरेज है, लेकिन जो फर्स्ट वाली टर्म है 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t अपॉन 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड है. और आप देखो ये एम्पलीट्यूड जो है ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ, है ना, क्योंकि cos की वैल्यू -1 और +1 होगी तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो डिफरेंस है दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में वो बहुत कम है. किससे? ओमेगा 1 से. ओमेगा 1 क्या है? फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी. नेचुरली डिफरेंस तो कम ही होगा ना बच्चों. मान लो 500 और 505 फ्रीक्वेंसी है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की, तो 505 पहले वाले की, क्योंकि पहले वाले की इन्होंने बोला ना थोड़ी स्लाइटली ग्रेटर है, तो दोनों का डिफरेंस तो सिर्फ 5 हर्ट्स का ही है ना. तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2, दोनों से ही बहुत कम है. तो इसका मतलब जो हम ओमेगा बी जो है वो बहुत कम है ओमेगा ए से. ठीक है, तो अब क्या एज्यूम कर लिया हमने कि जो डिफरेंस है दैट इज़ मच 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 लेसर देन ओमेगा 1, विच मीन्स दैट ओमेगा ए इज़ ग्रेटर देन ओमेगा बी, है ना. वी कैन इंटरप्रेट द रिजल्टेंट वेव इज़ ऑसिलेटिंग विद द एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ये तो आपको समझ में आ गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो एवरेज के साथ वो वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है इट इज़ नॉट कांस्टेंट इन टाइम, अनलाइक अ प्योर हार्मोनिक वेव का तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है टाइम के साथ. इसमें ऐसा नहीं है. द एम्पलीट्यूड इज द लार्जेस्ट व्हेन द टर्म cos ओमेगा बी टी टेक्स इट लिमिट टू +1 और -1, है ना. cos की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव वैक्सेस एंड वेन्स विद अ फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2 ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. Since omega is equal to 2 pi nu, the beat frequency nu beat is given by difference of two frequencies. दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी के बीच में जितना डिफरेंस है उतनी बार आपको 1 सेकेंड में बीट सुनाई देगी, है ना. ये बीट की फ्रीक्वेंसी है.
ये जो मैंने आपको पहले ही सारा समझा दिया है, ये डायग्राम है ना, इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल दिया है। द टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट द ओवर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्स, है ना, 5 हर्ट्स की बीट सुनाई दे रही है, मतलब 5 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रही है आपको। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड द बीट फ्रिक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज टू 3 हर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या किया बच्चों, आपने दोनों के बीच में डिफरेंस को कम कर दिया ना। बी को बढ़ाने का मतलब है कि ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, अब बी को आपने दोनों बढ़ाने के कारण उनका डिफरेंस कम हो गया, इसलिए जो बीट्स की फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज ही रह गई। व्हाट इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 427, तो पहले 427 थी, तो आपको बीट सुनाई दे रही थी 5 हर्ट्ज की, है ना, और बी की तो कम ही है उससे। तो वो बोल रहा है कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी ओरिजिनल, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो 422, है ना, समझ में आ रहा है ना सम। भाई जितनी का डिफरेंस होगा उतनी की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, आप उतनी बार बीट सुनाई देगी आपको। तो इसका मतलब 5 का डिफरेंस है इसकी बी वाले की फ्रीक्वेंसी में। इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीजेज इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को इंक्रीज करते, टेंशन इंक्रीज करते हो ना, तो ज़्यादा बार वाइब्रेट करता है वो। इफ़ द अगर मान लीजिए आप बोलोगे कि इसमें लिखा नहीं है कि ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये इससे पता लग रहा है ना कि आपने उसको टेंशन में लाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है और उसके बाद बीट कम हो गई, तो इसका मतलब आपने डिफरेंस कम कर दिया दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन वी बी शुड हैव रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द बीट फ्रीक्वेंसी, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन हो गई। इसका मतलब है कि जो न्यू बी है वो न्यू ए से कम है। तो इसका मतलब ऐसे ही निकल रहा है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बच्चा गेस कर लेगा, इसके अंदर बता देगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको बीट समझ में आया होगा।